हमारा तो राय यही है कि गैया बाजारों को सबसे पहले गौशाला में भेजा जाए, तो जब किसान वोट देंगे बीजेपी को, नहीं तो अन्यथा बीजेपी वोट नहीं है, यहाँ से लोक दल पार जाएगा। बीजेपी सरकार थी तो कोई खुश ना है गाँव में। सबसे बढ़िया सरकार कौन सी लगी? बसपा की लगी थी, मायावती ने शासन बढ़िया चलाया था। तो इस बार ये चाहते हो कि फिर से बसपा आ जाए? बसपा तो नहीं आएगी, आएगी तो राष्ट्रीय बागी सपा की आएगी। इस बार किसे देने जाओगे और पहले किसे दिया था? पहले बीजेपी को दिया था। अब विकास के नाम पे देखा है तो यहाँ कोई विकास भी नहीं है, यहाँ की छोड़ो क्षेत्र में भी विकास नहीं है, तो वोट देने का हक तो यहाँ बनता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो मायावती ने हमारे यहाँ खूब रंजा करे, विकास करे हो, बीजेपी ने कोई विकास ना करे हो गाँव में। नमस्कार, सनराइज न्यूज़ की चुनावी यात्रा इस वक्त मथुरा में है। मथुरा में बलदेव विधानसभा है, गोपालपुर गांव है। यहाँ पर आए तो जब शुरुआत हमारी इस गांव से हुई तो गलियां थोड़ी संकरी हैं और उसी के साथ रोड की हालत बद से भी बदतर है। यहाँ पे तमाम काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। 10 फरवरी को यहाँ मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरन प्रकाश को यहाँ से फिर से एक बार प्रत्याशी बनाया है। वहीं पे यहाँ पे सपा और आरएलडी का गठबंधन है। आरएलडी से बबीता यादव को यहाँ से सीट मिली है। मुख्य तौर पर अगर लड़ाई बताई जाए तो सिर्फ 2 पार्टियों में ही चल रही है, भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी और सपा का जो गठबंधन है। इन तमाम लोगों से बात करते हैं, गाँव की समस्या, इनके मुद्दे पर बात होगी और उसी के साथ आने वाली जो लहर है या जो चुनाव में मतदान है वो किसको करने जा रहे हैं, जिसके नतीजे 10 मार्च को आने वाले हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम प्रेमपाल है भैया। क्या करते हो प्रेम जी? कुछ नहीं, फिलहाल खाली में घर पे ही रहते हैं, किसान है। किसान हूँ। पढ़ाई वढ़ाई करी है कुछ? हाई स्कूल किया है। हाई स्कूल किया। कोई फॉर्म वॉर्म भी डाला कभी? नहीं। तो आगे क्यों नहीं करी फिर पढ़ाई? आगे मेरी रुचि नहीं थी और प्लस ऐसी है, मन नहीं है तो पढ़ाई वेस्ट पैसा खर्चना। अच्छा, आजकल नए युवाओं से बात करो तो किसान तो कोई बनना नहीं चाहता, फिर किसान कैसे बन गए? भैया गाँव में रहेंगे तो किसान ही रहेंगे, गाँव में रहेंगे तो किसानी तो रहेंगे। तो अब आगे का मोटिव क्या है? किसानी करनी है? नहीं, आगे का कोई जरूरत थोड़ी ना, किसानी करो, कुछ भी कर सकते हैं। खेती किसानी की कुछ समस्या बताओ। खेती किसानी की समस्या है कि भैया गैया बाजार सबसे ज़्यादा है, रात भर निकल जाता है जगते जगते, परेशानी बहुत से सबसे ज़्यादा है गैया बाजारों की। वहाँ पे पास है गाँव का प्रेमचंद वाकर लोगन का, वो सुनता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, इतनी गौशाला नहीं है आसपास गाँव में? गौशाला है भैया, वहाँ से निकाल देते हैं, कोई फायदा नहीं गौशाला से, कोई लाभ नहीं हो रहा हमको, बताओ क्या करें। पूरा गौशाला से कभी गए हो? यहाँ कहाँ है आसपास गौशाला? गौशाला यहाँ पे है कि देहात की है, उनमें यहाँ से भी बुरी पड़ेंगी गौशाला में तो गैया। अच्छा, यहाँ तो थोड़ा बहुत पेट भर लेती, वहाँ तो बहुत बुरी पड़ेंगी, फायदा क्या रहेगा। तो सरकार अगर सुझाव तुमसे मांगे या बात करे कि ये कैसे मामला शांत हो या इन जो अन्ना मवेशी है इनको कैसे ख़त्म किया जाए, तो क्या करोगे? हमारा तो राय यही है कि गैया बाजारों को सबसे पहले गौशाला में भेजा जाए, तो जब किसान वोट देंगे बीजेपी को, नहीं तो अन्यथा बीजेपी वोट नहीं है, यहाँ से लोक दल पार जाएगा। अच्छा, बीजेपी को वोट नहीं दोगे? यहाँ से बीजेपी वोट नहीं देंगे, यहाँ से लोक दल जाएगा पार। आप एक बार गाँव में भीतर घूम के देखो, आपको पता पड़ेगी क्या समस्या है गाँव की। अच्छा, क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम यशपाल धनगर है साहब। यशपाल जी, क्या करते हो? मैं इंटर कर रहा है, BA कर रहा हूँ। BA कर रहे हो। फॉर्म हम भी डाले हैं कुछ? कई फॉर्म डाले, भर्ती कैंसिल हो जाते हैं, वैसे ही पैसा जा रहे हैं वेस्ट, और कई बार भर्ती कैंसिल हो गई, भर्ती डाल के फॉर्म डाल रहे हैं, कई कैंसिल हो गए, वो पैसा गए। और अभी कुछ दिन पहले टेस्ट आया वहाँ अक्टूबर में, वो कैंसिल है। वो बहुत ज़्यादा बदल जा, सरकार में कैंसिल ज़्यादा है। रो कचू का कौन से फॉर्म डाले थे? COD का डाला था और वो आर्मी वाले डाले थे, कई कैंसिल हो गए। और ये अब दिल्ली SI वाले वो थे, वो भी कैंसिल हो गए। फिजिकल था वो भी कैंसिल हो गया। तो फिर अब आगे क्या सरकार में? आगे क्या हो रहा है, करेंगे, अपनी कोशिश तो जारी है। तो इस बार वोट बना है? वोट बन गया। अच्छा, तो पहली बार वोट डालने जाओगे? हाँ, पहली बार ही वोट डालूंगा। किसे वोट डालोगे? अब देखते हैं आए किसको वोट डालेंगे। जब पहली बार वोट डालने जाओगे तो कुछ मुद्दे तो होंगे, सोचे होंगे। अब जहाँ बीजेपी सरकार थी तो कोई खुश ना है साहब जहाँ गाँव में। अच्छा, हाँ। आपके यहाँ से विधायक हैं पूरन प्रकाश, पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। 5 साल का कामकाज कैसा लगा? कछु ना है कामकाज, खा लो कछु करो, वही तो लगे हो कामकाज। जहाँ गाँव में कछु ना लगो, ये करो पाऊ कामकाज के नाम पे। आए हैं कभी वोट मांगने आए? वोट मांगे तो आए ना है, पर क्या कहते हैं, कोई जात का है, कोई प्रॉब्लम लेके उनके पास उन को कह देते हैं लिस्ट मंगाए के कि जहाँ गाँव में तो एक वोट ना आ रही, कोई काम ना है जहाँ गाँव को, सीधी बात है। जाहिर तौर से और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार धनगर। राजकुमार जी, क्या करते हैं? खेती करते हैं। कितने सालों से कर रहे हैं? जब से जन्म लिया, जब से खेती कर रहे हैं। जो किसान के यहाँ जन्म लिया तो किसान के यहाँ तो खेती करेगा इंसान, और क्या करेगा। तो यानी आप शुरुआत से खेती कर रहे हो, तो बहुत सारी सरकारों में भी खेती होगी, बहुत सारी सरकारें आपने देखी होंगी, और किसने किसान को कैसे क्या टैकल किया वो भी आपने देखा होगा। सबसे बढ़िया सरकार कौन सी लगी? सबसे बढ़िया सरकार राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल की तो सरकार ही नहीं बनी कभी। तो बसपा की लगी थी, मायावती ने शासन बढ़िया चलाया था।
अच्छा, बसपा की सरकार लगी। जी हाँ। तो इस बार ये चाहते हो कि फिर से बसपा आ जाए? बसपा तो नहीं आएगी, आएगी तो राष्ट्रीय बागी सपा की आएगी। सरकार बसपा की बढ़िया लगी। हम गठबंधन को वोट देंगे अपना। अच्छा। पूरन प्रकाश 2 बार यहाँ से विधायक हो चुका है, 2 बार उसको वोट दिया है। गांव की मेन रास्ता आपने देखी हो क्या किया उसमें, और उसने लिख के भेज दिया कि सर मैंने अपने क्षेत्र में इतने का 1 करोड़ रुपए का विकास करा दिया। 1,000 करोड़ का किधर लगाया 1,000 करोड़। गांव में आए हैं कभी? गांव में वोट लेने के लिए, वोटने के बाद आता ही नहीं है वो, और कोई समस्या आ जाता मैं आ जाता वो तो यूँ कहता मेरे को क्या दिया, तुमने कुछ नहीं दिया। अच्छा, वोट ही नहीं दिया, विकास बस। वोट ही नहीं मिलता तो इस बार फिर किसे वोट दे रहे हो? आरएलडी को? हाँ जी। अच्छा, फिर उम्मीद है कि वो गांव में आएंगे और विकास काम होंगे। बबीता यादव जो यहाँ से प्रत्याशी हैं। अरे हमारी तो जो मेन रास्ता है गांव की, गांव से लेकर रोड तक उसे बना दे, उसी की वो है, वही प्रॉब्लम हमारी। और आप गांव में देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? रामेश्वर। रामेश्वर जी, क्या करते हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही घूम रहे हैं, काम ही नहीं है कोई। तो ऐसे ही क्यों घूम रहे हो? क्या करें, सरकार में बेरोजगारी इतनी है। अच्छा, कितनी उम्र होगी लगभग आपकी? 26 साल 26 साल की उम्र है। पढ़ाई कुछ कितनी करी है आपने? पढ़ाई की है, इंटर तक की है। इंटर तक पढ़ाई की। फॉर्म वार्म भी डाले कभी? खूब डाले, कोई नंबर का चुना, कोई विकास मतलब कोई है ही ना है, नंबर आ ही ना रहा हमारी का। चलिए, काफ़ी पढ़े लिखे पढ़े लोग, अच्छा। भर्ती कैंसिल ले रही है, काफ़ी और भी समस्या है। कौन कौन से फॉर्म डाले आपने? मैंने फॉर्म आर्मी को डालो भैया, रेस ही ना हमारी। और जो पैसा दे रहे हैं वो पास देने, बताओ क्या करो जाए। अच्छा, आर्मी में भी जो पैसे दे रहे वो? हाँ बिल्कुल, जहाँ पैसा कमाल है वहीं है, वहीं नौकरी है जहाँ पैसा है। आपसे मांगा गया कभी कुछ रिश्वत के लिए? बहुत उनसे मांगे जा रहे हैं, खुद देखा है मैंने। हाँ, बगैर दलाली कोई काम ही नहीं आ रहा, कोई सरकार सही, बीजेपी या बसपा सपा कोई भी और भी हो सरकार, सबके यहाँ दलाली है। बोर्ड वोट बन गया है? वोट कार्ड है, काफ़ी दिन से बना। अच्छा, तो इस बार वोट डालोगे? पहले भी वोट दिया है? हाँ, काफ़ी बार दिया है। अच्छा, तो इस बार किसे देने जाओगे और पहले किसे दिया था? पहले बीजेपी को दिया था जब सरकार नहीं आई थी, इसकी बाहर थी। अब विकास के नाम पे देखा है तो यहाँ कोई विकास भी नहीं है, यहाँ की छोड़ो इस क्षेत्र में भी विकास नहीं है, तो वोट देने का हक तो यहाँ बनता ही नहीं है बीजेपी को। अब जो हमारा मन होगा वहाँ देंगे हम। अच्छा, तो आपके यहाँ से बताई जा रही है कि तगड़ी फाइट जो है वो बीजेपी और गठबंधन की फाइट है। जो आप ऐसा है, जितने मुँह उतनी बात, जहाँ से सुनोगे आप वहाँ से कोई ना कोई नया मुद्दा निकल के आएगा। जो हमारी समझ की बात है हम ही आपको बताएंगे, और 4 बंदे उनसे पूछो वो अपने मन की बात बताएंगे। तो ऐसा है कि बीजेपी का यहाँ कुछ है नहीं है, जो हल्ला करना है, बाकी का जो मुद्दा उठाया जा रहा है ये बकवास की बात है। बीजेपी यहाँ से होने का कोई कारण है ही नहीं। अच्छा, आप जैसे जब युवाओं से बात करते हैं तो प्रदेश में 5 साल जो सरकार ने पूरा कार्यकाल किया वो कैसा लगा? हमारे यहाँ कार्यकाल वो सरकार के अंडर जो हाँ हो रहा कार्य वो ठीक है। जो उनके जो विधायक हैं, एमपी, ये क्या कार्य करा रहे हैं यहाँ क्षेत्र में, क्या विकास है आप बताओ? क्षेत्र में कोई विकास ही नहीं है। विकास के नाम पे कलंक का ठप्पा लगा दिया इन लोगों ने, सरकार को बदनाम किया जा रहा है। तो सरकार तो बदनाम यहीं से होगी ना, काम विकास क्यों नहीं हो रहा क्षेत्र में, बताओ? अच्छा, सरकार जैसे कह देती है कि हमने करीब 60 लाख नौकरियां दी, 6 लाख नौकरियां दी, कोई कह रहा 2 करोड़ नौकरियां मिल गई। इस गांव की आबादी है 1500। इस गांव में से अगर एक भी बंदा नौकरी से लगा हो 10 साल के अंदर, तो मुझे बता दें 60 लाख नौकरी। या इस क्षेत्र पूरे रायपुर में की जो अपनी आबादी बता रहा हूँ मैं, 5000 वोटिंग है, यहाँ से कोई बंदा आज तक क्यों नहीं लगा नौकरी से? 5000 वोटिंग में से कोई बंदा नहीं है, लगने लायक नहीं है, कोई पढ़ने वाला नहीं है, कहाँ है नौकरी? तो यानी ये तो 10 साल की बात कर रहे हो, तो भाजपा सरकार भी जोड़ लें और समाजवादी पार्टी। हाँ, कोई भी सरकार हो, यहाँ कोई नौकरी वगैरह कोई चक्कर नहीं लगा, कुछ नहीं है। विकास के नाम पे बस वैसे ही सरकार खड़ी कर दी। महंगाई जैसे मुद्दे जो उठ रहे हैं विपक्षियों की तरफ से उठ रहे हैं, सरकार में लग रही है कुछ? महंगाई तो है ही है, हर चीज़ महंगाई डबल कर दिया है, सब चीज़। रिफाइंड है, ऑयल भी है, सिलेंडर है, गैस है, जो भी और भी काफ़ी मुद्दे हैं। तुम्हारे कपड़े ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, पेट्रोल है, डीजल है, बताओ दोबारा से जो है रिफाइंड महंगा हो गया, रिफाइंड दोबारा से महंगा हो गया। तो महंगाई तो काफ़ी है। अच्छा, सरकार अगर बदल जाए तो महंगाई पे अंकुश लगाया जा सकता है? वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। अगर सरकार ये भी अंकुश लगाना चाहे तो ये भी लगा सकती है ना, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, ये अपना कोई काम नहीं है। अच्छा, महंगाई पूरी तरीके से सरकार पे ही निर्भर होती है कि सरकार चाहे तो कम कर दे, सरकार चाहे तो बढ़ा दे? महंगाई सरकार के ऊपर भी है, जनता के ऊपर। अगर जनता आक्रोश या आक्रमण हो यहाँ, तो महंगाई पे पाबंदी हो सकती है। जनता जागरूक ही नहीं है, कोई वो नहीं हो रहा है कुछ यहाँ, तो क्या किया जाए फिर? जाहिर तौर से तो प्रदेश में जैसे तमाम युवाओं से जब हम बात करते हैं तो ये चीज़ें सामने आती हैं। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? नाहर सिंह धनगर। नाहर जी, क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं। लगभग कितने बीघा खेत होगा? होगा 2-4 बीघा खेत। 2-4 बीघा खेत होगा। एक बड़ी समस्या जब हम किसानों से बात करते हैं तो यहाँ आती है, डीएपी कितने की मिली आपको? डीएपी 1200 रुपये की बिक रही है, मगर हमको कितने की मिली? हमको 1600 रुपये की मिली थी। अच्छा, यूरिया?
यूरिया हर चीज़ पर ब्लैकमेलिंग चल रही है। इसकी शिकायत नहीं करी आपने कभी? शिकायत करी, कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, कोई सुनता ही नहीं है। तो ये रेट कैसे बढ़ जाते हैं, क्या कारण होता है इसका? ये कारण भैया ऊपर से ही होता है। ये कारण तो सरकार तो इनको सब सामने प्रोवाइड करा रही है, मगर यहाँ जो नीचे स्तर के जो अधिकारी हैं वो सारे सब दलाली कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले की जब सरकारें थी उनमें सही तरीके से सही सा काम होता था, सही रेट पे मिलती थी? उस पर एक्स्ट्रा मिलती थी। अच्छा, कितनी भी ले लो, किल्लत आती थी मगर इतनी नहीं आती थी कि जो 1200 रुपये की चीज़ हमको 1600 रुपये मिल रही है। सरकार का पूरा कार्यकाल कैसा लगा 5 साल में? सरकार का कार्यकाल अच्छा लगा हमको। बीजेपी से हमें ईर्षा नहीं है। मैं इस बलदेव क्षेत्र से हूँ, मगर हमको जो दिक्कत आ रही है वो सबसे बड़ी आ रही है इस कैंडिडेट पे आ रही है। अच्छा, माननीय पूरन प्रकाश पे, इससे हमको दिक्कत आ रही है। बाकी हमको बीजेपी से ईर्षा नहीं है। बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जो नीचे वाले इस तरह के लोग हैं, जो कैंडिडेट खड़ा है इस समय हमारे यहाँ पे, वो बिल्कुल गलत है। तो क्या करेंगे फिर इस बार? आपको ऊपर का सब पसंद आ रहे हैं शीर्ष नेतृत्व और ये खराब हैं, तो फिर तो इससे सरकार बनने इससे कोई असर नहीं पड़ा है। और पूरन प्रकाश हार जाए तो, मगर हम वोट तो हम लोकदल को देंगे, पूरन प्रकाश को वोट नहीं देंगे। आप चाहते हैं कि भाजपा सरकार रहे और आप यहाँ से वोट लोकदल को देंगे जो सरकार तो एक फिर सीट गठबंधन की बनेगी? एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमको ईर्षा है तो पूरन प्रकाश से ईर्षा है। तो सभी क्षेत्र के ऐसे लोग सोच लें तो फिर तो कोई नहीं सोचेगा। हम जो धनगर हैं, हमारे धनगर मुद्दे पे जो है कभी पूरन प्रकाश जो आता है तो पूरन प्रकाश ही सामने गाँव आता में है। कभी आते हैं वो? कभी नहीं आता। हमने आज तक नहीं देखा गाँव में। 10 साल से विधायक नहीं आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब सिंह। आप सिंह जी, आप क्या करते हैं? मैं साहब खेती करता हूँ। खेती किसान करते हो? आपकी तो मुझे काफ़ी उम्र लग रही, मुझे लग रहा है आपने कई सारी सरकारें देखी होंगी, प्रदेश में भी और उसके साथ देश में भी। प्रदेश की बात करें तो सबसे अच्छी सरकार किसकी लगी? सबसे अच्छी सरकार तो हमारे यहाँ कांग्रेस की रही। कांग्रेस की? कौन सी वाली? एनडी तिवारी वाली? जी कांग्रेस की ये है, ये तो का ये, अरे ये गवर्नर साहब रहे, इनने खूब बढ़िया काम करो हमारे यहाँ टिया। अच्छा, मनमोहन सिंह की सरकार खूब बढ़िया रही है। नहीं वो तो देश की बात हो गई, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में तो मायावती ने हमारे यहाँ खूब खरंजा करे, विकास करे हो। जे बीजेपी ने कोई विकास ना करे हमारे गाँव में। केवल जो जनता सूचते बनावे, महीने में 2 बार गेहूँ दे दे, सड़ाए खा लो, भैंस वो सब बीमार है जाए। राशन मिल रहा है आपको? हाँ मिल तो राशन। अच्छा, वो सब गोदाम भरे पड़े पुराने, भिन्न वितरण कर रहे हैं। 10-10 साल पुराने गोदाम भर रहे हैं, उन्हें बांट रहे जनता सूतिया बनावे। कहा है कछु ना है। तो राशन लेते हैं आप कि नहीं? हाँ लेते राशन, हमें ही मिलता हमारे पूरे घर में। अच्छा, हाँ राशन ले भी रहे आप और कह रहे हो वो खराब भी है। भैंस बढ़िया खा लेते, कहा करे। अच्छा, को फ्री में दे रहे, किसे वोट दोगे इस बार फिर? हम तो सब आए देंगे। हमारे यहाँ बबीता चौधरी साड़ी है महावंती नल पे। तो गठबंधन की सरकार बनवाओगे इस बार? बिल्कुल त्रिकोणीय खूब जीते को बहुत जोड़ते। अच्छा, जो पूरन प्रकाश के वजह और कोई दूसरे सीट मिलती तो बीजेपी बहुत वोटन से जीतती। बबीता आई है इस क्षेत्र में आप? हाँ सबसे पहले आएंगे बबीता हमारे गाँव में। अच्छा, जब वो अगर आप जिता दोगे और वो विधायक बन गई फिर क्या क्या उम्मीदें होंगी? हमारे सब पूरा विकास करेगी। जैसे गैयर ने बंद करवा देगी, खरंजा टूट रहे हैं, नाली टूट रही हैं, इन सब के सबका विकास करवाएगी यहाँ टिया। ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? दीपिन सिंह। दीपिन जी, क्या करते हो? मेरा साइबर कैफ़े है। साइबर कैफ़े है, तो कैसा कुछ चल रहा है काम वाम? हाँ बढ़िया निकल रहा है। काम बढ़िया निकल रहा है, अब तो सब डिजिटल हो गया है। हाँ उस वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ हमें। अच्छा, काफ़ी फ़ायदा हुआ या फ़ायदा हुआ? हाँ पहले से ज़्यादा हुआ तो काफ़ी हो गया ना पहले से। अच्छा, आप जैसे युवाओं से जब हम बात करते हैं, कुछ कितनी शिक्षा विक्षा हुई है आपकी? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। ग्रेजुएशन हुई, कभी फॉर्म वॉर्म नहीं डाले आपने कोई? हाँ किया था ट्राई हमने। किस पे किया था? और पहले हमने ट्राई किया, पर अब मैं शिक्षा के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मेरा टेट CTET हो चुका है और वैकेंसी की उम्मीद कर रहे हैं हम। इस सरकार में शिक्षा का कामकाज या आपकी जो परीक्षाएं होती है उसका कामकाज कैसा लगा? शिक्षा तो अपने ऊपर डिपेंड करती है, सरकार क्या करेगी इसमें। शिक्षा तो आदमी खुद अपने आप अर्जित करता है। लेकिन शिक्षा के जो साधन होने चाहिए उसकी जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। सरकार की है, पर हमारे भारत में इतनी पर्याप्त सुविधाएं हैं, आदमी जो है शिक्षा अर्जित कर सकता है, ऐसी कोई कठिनाई नहीं है इसमें। आपने TT का एग्ज़ाम दिया था? हाँ दिया मैंने। इसी सरकार में अभी हाल ही में TT के पेपर लीक हुए थे, परीक्षा दोबारा हुई थी। दोबारा हुई थी। हाँ कैसे लीक हो जाते हैं ये पेपर?
देखो इसमें जो लूज पॉइंट है ये सरकार के द्वारा ही होते हैं। अगर सरकार पहले से प्री प्लानिंग करके रखे, उनकी तैयारी ढंग से करे, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है ये लीक हो जाए। और भी काफ़ी चीज़ होती है, जैसे सरकार बजट बनाती है, वो क्यों नहीं लीक होता पहले? तो प्लानिंग होती है हर चीज़ की, तो प्लानिंग करके रखे तो वो लीक कैसे हो जाएगा? अच्छा, तो सारी कुल मिलाकर के गलती ये सरकार की होती है। गलती समझ लिया, जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है ना, जवाबदेही भी सरकार की है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, जब कार्यवाही की बात हो जाती है तो छोटे छोटे जो लोग होते हैं वो फंस जाते हैं, उन पर कार्रवाई हो जाती है, बड़े सारे बच जाते हैं। तो ये इसका कारण तो मैं यही समझूंगा कि उनके ऊपर तक पहुँचे। देखो निम्न स्तर पे क्या होता है, हम लोगों की जो है इतनी पहुँच नहीं हो पाती है, तो जिस वजह से हम अपनी आवाज़ को ऊपर तक नहीं ले पाए। उनके ऊपर पहुँचता वो अपने पैसा से या किसी अदर सोर्स से बच सकते हैं, वो ये होता है। तो इस बार वोट बना है आपका? हाँ, वोट तो बना है, हम वोट देंगे, वो तो हमारा हक है। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में, किसे वोट दोगे? देखो हमारा ऐसा है कि हम पूर्ण प्रकाश से नाराज़ हैं। अच्छा। पूर्ण प्रकाश को नहीं देंगे, उसका हमने नाम सुना, कभी शक्ल नहीं देंगे। अच्छा, आपके क्षेत्र में कभी नहीं आए? कभी नहीं आए। तो फिर किसको दोगे? फिर अधर हम किसी को भी दे सकते हैं, पर पूर्ण प्रकाश को नहीं देंगे। अच्छा, और जो प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हो? प्रदेश में सरकार तो बीजेपी का आनी चाहिए। जब आप यहाँ से नहीं जिताओगे तो वहाँ तो देखो मेरी बात सुनो, देखो यहाँ का उत्तरदायी कौन है? हमारा यहाँ से जो चुन के जाएगा, हमारा जो विधायक बन के जाएगा, हम उसी से नाराज हैं। वही हमारा विकास नहीं करेगा तो ऊपर से हम क्या उम्मीद करेंगे? अच्छा, एक बात बताओ, मुझे लगता है आप समझते होगे वो चीज़ें, तो आपसे पूछ लेना बेहतर है। मान लो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और यहाँ से आपने किसी दूसरे प्रत्याशी को जिता दिया, मान लो आपके आरएलडी के बता रहे हो वो जीत गई, आरएलडी की जब यहाँ से विधायक होगी और प्रदेश में मान लो सरकार भाजपा की बन गई, तो ये तो फिर बताएंगी कि ना निधि मिल रही है हमें, क्योंकि विपक्षी हो जाएंगी। विपक्षी होगा तब भी इतना निधि तो मिलती है इनके खाते में, जो अपना विकास करना चाहें करा सकते हैं। वो इतना पैसा तो आता ही है, करा सकते हैं। लेकिन वो कहेंगे कि विकास कार्यों का पैसा पास नहीं हो रहा ना, तो वो ऊपर तक आवाज़ पहुँचाएँ, तो विकास तो फिर भी नहीं होगा मुझे लग रहा है। मेरी बात सुनो, जैसे कि हमारा उद्देश्य क्या है कि हम इससे नाराज़ हैं, तो हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो प्रत्याशी चुनते हैं, जो हमारे यहाँ से राय भी लेनी चाहिए कि हम किस प्रत्याशी को खड़ा। आपने उसका पुराना बायोडाटा देख लिया कि या देख लिया कि ये पूर्व से यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, इस वजह से हमने टिकट दे दी। तो जनता से भी राय लेनी चाहिए कि ये इनसे सहमत है या ना सहमत हैं, तो इस वजह से आगे से ध्यान रखा करेंगे। जाहिर तौर से तो यहाँ से जो मेन नाराज़गी है वो भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा विधायक हैं उनसे नाराज़ है जनता। प्रदेश में एक बार सरकार चाहते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि वो कभी शक्ल दिखाने नहीं आए, लोगों का ये भी कहना है कि जब से विधायक बने हैं एक बार उन्होंने शक्ल भी नहीं देखी, बस नाम सुना है। आरएलडी से जो प्रत्याशी हैं वो इस क्षेत्र का दौरा भी कर चुकी हैं, आ चुकी हैं। तो जाहिर तौर से 10 फरवरी को यहाँ पे मतदान है, 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे और उसके बाद इस बलदेव विधानसभा सीट की दशा और दिशा कौन तय करेगा, जनता किसे अपना प्रतिनिधित्व बना करके सदन तक पहुंचाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल की खबरों के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज़।